एक कहानी सुनोगे? ऐसी कहानी जो ना सिर्फ रहस्य से भरी है बल्कि आज तक सुलझ नहीं पाई। एक खूबसूरत लड़की, एक सपना और एक बेरहम कत्ल। ये कहानी है एलिजाबेथ शॉर्ट की, जिसे दुनिया जानती है द ब्लैक डालिया के नाम से। तो चलो इस रहस्य के अंधेरे में उतरते हैं, लेकिन याद रखना कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। तो साल था 1947, तारीख थी 15 जनवरी। लॉस एंजलिस के शांत इलाके में एक महिला अपने बच्चे के साथ सुबह की सैर कर रही थी। तभी उनकी नज़र पड़ी कुछ अजीब सी चीज़ पर। दूर से देखने पर लगा जैसे किसी ने कोई टूटी हुई मैनेक्विन फेंक दी हो, लेकिन जैसे ही वो करीब गई उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई मैनेक्विन नहीं थी, वो एक लड़की की लाश थी। लाश जो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, इतनी सफाई से कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये कोई इंसानी काम है। उसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद, ऑलमोस्ट वैक्स जैसी। उसके होंठ ईयर टू ईयर अजीब तरीके से काटे हुए थे, जैसे किसी ने जोकर की तरह मुस्कान बनाई हो। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और देखते ही देखते ये पूरा मामला अमेरिका का सबसे सनसनीखेज केस बन गया। तो अब सवाल ये उठता है, ये लड़की कौन थी? उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। वो मैसाचुसेट्स से आई थी एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर। हॉलीवुड का जादू, बड़े सपनों का शहर, लेकिन हकीकत उतनी चमकदार नहीं थी। एलिजाबेथ खूबसूरत थी, डार्क ब्लैक बाल, गहरी नीली आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। वो पार्टीज में जाती थी, छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स करती थी, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक उसे नहीं मिला। लोग उसे प्यार से बुलाते थे द ब्लैक डालिया, क्योंकि वो हमेशा काले कपड़े पहनती थी और एक एग्जॉटिक मिस्टीरियस ऑरा रखती थी। लेकिन किसे पता था उसकी रहस्यमयी पर्सनालिटी एक दिन उसकी पहचान बन जाएगी, एक दर्दनाक मौत के बाद। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया ये कोई आम क्राइम नहीं था। लाश को इस तरीके से इतना क्लीनली काटा गया था जैसे किसी ट्रेन्ड सर्जन ने ऑपरेट किया हो। नो ब्लड ऑन द सीन, मतलब एलिजाबेथ की हत्या कहीं और की गई थी और उसकी बॉडी को वहां लाकर डंप कर दिया गया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी बॉडी को इस तरह पोज किया गया था जैसे कोई ट्विस्टेड आर्ट पीस बना रहा हो। तो पुलिस को थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आई। हर न्यूज़पेपर, हर रेडियो स्टेशन इस केस के बारे में बात कर रहा था। पब्लिक इतना ऑब्सेस्ड हो गई कि हर कोई डिटेक्टिव बन बैठा था। हंड्रेड्स ऑफ सस्पेक्ट्स इंटरोगेट करे गए। हॉलीवुड में काम करने वाले शेडी प्रोड्यूसर्स, शेडी डॉक्टर्स और यहाँ तक कि कुछ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज भी इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन सबसे फेमस सस्पेक्ट था डॉक्टर जॉर्ज होडेल। डॉक्टर होडेल एक हाईली रिस्पेक्टेड सर्जन था, लेकिन उसकी खुद की लाइफ एक डार्क मेज थी। ड्रग्स, सेक्सुअल स्कैंडल्स और एक्सट्रीम नार्सिसिज्म। पुलिस ने उसके घर में बग्स इंस्टॉल किए और उसमें डॉक्टर होडेल की कुछ बेहद डिस्टर्बिंग बातें रिकॉर्ड हुई। एक बार तो उसने कहा था, सपोज आई डिड किल ब्लैक डालिया, दे कुड नॉट प्रूव एनीथिंग नाउ, दे कैन नॉट टॉक टू माई सेक्रेटरी बिकॉज शी इज डेड। तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद सबूत इतने पक्के नहीं थे कि उसे अरेस्ट किया जा सके, और बस केस वहीं अटक गया। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर न्यूज़पेपर एलिजाबेथ की तस्वीरें छाप रहा था, उसे फेम फिटेल की इमेज दे रहा था, और कुछ पेपर्स ने तो उसे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जैसे वो कोई पार्टी गर्ल थी जो गलत लोगों के चक्कर में फंस गई। लेकिन सच्चाई शायद कुछ और ही थी। वो सिर्फ एक यंग लड़की थी जो सपने देखती थी और शायद रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम का शिकार बन गई। तो इतने सालों में बहुत थ्योरीज सामने आई। डॉक्टर जॉर्ज होडेल जो मेन सस्पेक्ट बना लेकिन कभी कन्विक्ट नहीं हुआ। क्लीवलैंड टॉर्सो किलर, जो कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक डालिया का मर्डर उस सीरियल किलर के स्टाइल से बहुत मिलता है। या फिर मिलिट्री पर्सनल, क्योंकि एलिजाबेथ कुछ नेवी मैन के साथ देखी गई थी। या हो सकता है ये रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस था, शायद किसी सैडिस्टिक स्ट्रेंजर ने इस क्राइम को अंजाम दिया। लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक सॉलिड प्रूफ के साथ साबित नहीं हो पाई। हर साल नए ऑथर्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स इस केस को एक्सप्लोर करते हैं, नए क्लूज, नए सस्पेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये केस शायद कभी सुलझे ही नहीं। तो आज भी द ब्लैक डालिया मर्डर लॉस एंजलिस के सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। एलिजाबेथ शॉर्ट का चेहरा, उसकी कहानी एक परमानेंट मिस्ट्री बन चुकी है। हॉलीवुड ने भी इस कहानी पर कई मूवीज, शोज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई।
जैसे कि द ब्लैक डालिया जो 2006 में आई थी, अमेरिकन हॉरर स्टोरी और कई क्राइम सीरीज। लेकिन रियल एलिजाबेथ के लिए ये सब शायद एक क्रूअल इनजस्टिस है, क्योंकि जो लड़की बड़े बड़े सपने लेकर हॉलीवुड आई थी, आज उसकी पहचान बस एक अनसॉल्व्ड हॉरर बन के रह गई है। तो सोचो कितना अजीब है, एलिजाबेथ की मौत के कुछ हफ्तों बाद पुलिस को एक मिस्टीरियस पैकेट मिला जिसमें एलिजाबेथ के बिलोंगिंग्स थे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स और बिजनेस कार्ड्स। पैकेट को गैसोलीन से वॉश किया गया था ताकि फिंगरप्रिंट्स ना रहें, और बॉडी के कट्स इतने प्रिसाइज थे कि कोई एमेच्योर ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। क्या ये सब प्लान करके किया गया था? क्या एलिजाबेथ को पहले से कोई स्टॉक कर रहा था, या फिर वो बस बेचारी किस्मत का शिकार बन गई? इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। तो आज जब हम एलिजाबेथ शॉर्ट के बारे में सोचते हैं, हमें सिर्फ एक अनसॉल्व्ड केस नहीं बल्कि एक खोया हुआ सपना भी याद आता है। वो सपना जो चमकते हॉलीवुड लाइट्स के पीछे कहीं हमेशा के लिए खो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्लैक डालिया मर्डर कभी सॉल्व हो पाएगा, या फिर कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं होती? नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपकी कोई थ्योरी है इस केस के बारे में? क्या डॉक्टर हुडेल ही असली किलर था या कोई और? अगर आपको ये कहानी एंगेजिंग लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बिल्कुल दबाना, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगली बार जब आप किसी चमकते सपने को देखें तो याद रखिए, हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।